यह सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 2। रुको, तुम मारे जा सकते हो। अरे तो हमें क्या करना चाहिए आखिरकार? मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? कोई भी हिलना मत, अगर तुम हिलोगे तो ये दोबारा हमला करेगा तुम पे। जोई, जोई, होश में आओ। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया होता कि क्या हो रहा तो हम सब मारे जाते। तुम ही चिल्लाए थे ना, तुम्हें पता चल गया था कि क्या करना है। नहीं, ये वाकई में काफ़ी खतरनाक लगता है। मिस्टर सॉन्ग, तुम्हारा हाथ। अगर मैं धैर्य न रखूँ तो ये बहुत ज़्यादा बुरा है। क्या तुम इस ब्लीडिंग को रोक सकते हो? मैं जूही को पूछने ही वाला था, परंतु वो प्रेशर भी हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए वो इजी रेट्स में जाती है बी रैंक किलर होने के बावजूद भी। मैं 2 से 3 बी रैंक डंजन्स में गया हूँ अपने आप ही, और ए रैंक का दुश्मन भी हो सकता है और एस रैंक का भी। कार्टन मंदिर की कमेंडमेंट्स जो लिखी हुई है इस पर, पहला, आज्ञा मानो, प्रशंसा करो और अपनी आस्था साबित करो भगवान को। ये सारे के सारे जो फॉलो नहीं करेंगे वो सारे सारे जिंदा नहीं जा पाएंगे। मिस्टर सॉन्ग, भगवान जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रोबेबली जो है वो सामने जो स्टैचू दिख रहे हैं वही है ना? 10 साल पहले टनल्स, जो गेट्स के नाम से जानी जाती थी, हमारे वर्ल्ड को दूसरी डायमेंशन में कनेक्ट कर दिया एक तरह से, और जहाँ से जो है अलौकिक घटनाएं घटी इस दुनिया में। वहीं से जो स्पेशल पावर हंटर्स जो एग्जांपल हैं, उनको टास्क दिया गया बीस्ट को हराने का, जो डंजन्स में आते थे गेट्स के थ्रू होके। एक हंटर की पावर अगर एक्टिव होगी तो वो दोबारा चेंज नहीं होती है। ऐसे समय में दूसरे साइड में गेट के, और जब भी मॉन्स्टर मिलते हैं वो इंस्पायर करते हैं टेरर से आगे जाने का। ये तो पर बहुत ही ज़्यादा डरावना है। क्या तुमने देखा? क्या वीडियो? तुम क्या कर रही थी? तुम लेट मार्क होने ही वाली थी। अरे कुछ खास नहीं कर रही थी। अरे जीना, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? हाँ, हंटर ही है। हाँ, अगर कहा जाए तो वो एक ई रैंक हंटर है। वो हमेशा ही जो है बुरी तरह जख्मी रहता है, परेशानी में उलझा रहता है। कल ही जो बैंडेज में लपटा हुआ आया था वो। तुम क्यों पूछ रही हो वैसे? कुछ नहीं, कोई वजह नहीं है खास, ऐसे ही पूछ रही हूँ। आई बेट कि मुझे जो है कुछ अच्छी जॉब कर सकती हूँ मैं। अरे वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लड़ने के लायक। हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए और कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम यहाँ पे मर जाएंगे। फाइनली जो एक कॉन्टैक्ट मिला है मेजर गिल्ड से। अब जो इस कॉन्टैक्ट को मैं इस तरीके से नहीं ठुकरा सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, मुझे अपने कॉन्फिडेंट अपनी स्पीड के ऊपर, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा इससे पहले कि मुझे पकड़ेगी। अरे गलती कर देना, पैर कट गया तुम्हारा। इसका मतलब ये है कि एक झटके में सबको खात्मा कर सकता है। एक कीड़े पे पैर रखने जैसा होगा इसके लिए। तो ये हमें अभी क्यों नहीं मार रहा है? इसके पास स्ट्रेंथ हमें मारने की, पर ये मार नहीं रहा है, पता नहीं क्या कारण है। कुछ तो डिफरेंट है दूसरे बीस्ट के मुकाबले में, जो देखते ही मार देते हैं। पहली कमांडमेंट क्या थी मिस्टर सॉन्ग? वो कमेंडमेंट्स तो पहली तो वही थी, भगवान की आज्ञा मानो, आदर करो। ओ, तो इस डंजन के जो है अपने खुद के नियम हैं। तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं इसके बारे में सही हूँ तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। ओ, तुम्हें रुकना चाहिए अभी। तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम हार तो मानोगे नहीं वैसे। सारे के सारे जो है स्टैचू के पास जो है सर झुकाओ, अपना सर झुकाओ सारे के सारे। अरे तुम आखिरकार क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने कुछ पता लगाया है, किसी आइडिया मिला है तुम कुछ? हाँ, मुझे लगता है जब तक तुम अपना सर नीचे रखोगे ये हमला नहीं करेगा। रेवर गोड, जैसा कि जो कमांडमेंट कहती है, आदर करो। क्या तुम इस बारे में यकीनन श्योर हो? हाँ बिल्कुल, अभी के लिए तो। अगर ये बात है तो चलो सर झुका लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। स्टैचू हंसने लग जाती है। ओह, ये तो काफ़ी डरावना फेस है। इसके एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए हैं। और ये कुछ नहीं कर रही है अब। हे, ऊपर मत उठो, तो मैंने उठना चाहिए। अरे देखो, वो बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे हैं। क्या वाकई में ख़त्म हो गया सब? क्या अब हम सुरक्षित हैं? अब हमें घर चले जाना चाहिए। नहीं, अभी भी 2 कमांडमेंट्स और रहती हैं। मुझे लगा था कि सब ख़त्म हो चुका है। सॉन्ग, अब क्या करना चाहिए? कुछ प्लान है तुम्हारे पास? नहीं, कोई प्लान नहीं है मेरे पास, परंतु एक बैड आइडिया है ये कमेंडमेंट्स को तोड़ने का। सेकंड थी जो प्रेज गॉड, तारीफ़ करो भगवान की। इसकी तारीफ़ कैसे की जाए पर आखिरकार? कैसे? कुछ तो सोचना पड़ेगा, आइडिया लगाओ तुम। ओह, मुझे तुम एक ट्राई करने दो।
मैं जो है एथनोलॉजी पढ़ रही थी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं भगवान के लिए जो दिमाग में आ रहे हैं। ओ गॉड, इस दुनिया के महान शासक जो दुनिया में लेके आए, क्या ये काम कर रहा है? मुझे लग रहा है इससे ये स्लो कर रहा है, इसको धीमा कर रहा है। हमें जो है सच्चाई का पाथ दिखाओ, रुको, इंतज़ार करो, तुम्हारा भला हो। अरे ये शब्द जो है इस भगवान पे अप्लाई नहीं होते हैं। हम आदर करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। ओ गॉड, महान शासक जो दुनिया में राज करता है। बेवकूफ़, इकट्ठा होना एक साथ खतरनाक है हमारे लिए। भागो जूही, यहाँ से जल्दी भागो। मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ यहाँ पे, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। ओह, यहाँ पे मुझे सेफ हो जाना चाहिए अब। हे पार्क, अपने पीछे देखो। और देखते ही देखते उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। भगवान की तारीफ़ करो, भगवान की तारीफ़ करो। अरे कैसे तारीफ़ की जाए, ये बेसिकली एक डेविल है। कैसे? मैं जूही को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे कुछ तो क्लू ढूंढना ही पड़ेगा आखिरकार। क्या ढूंढूं मैं क्लू कहाँ से? ये भाले हैं, कुल्हाड़ी हैं, हथौड़े हैं, तलवार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है जिस स्टैचू पे, वहाँ पे जाओ। हे, क्या ये बजा भी रहे हैं? स्टैचू इंस्ट्रूमेंट के साथ जो अटैक नहीं करेंगे। ओ भाड़ में जाओ सारे, जल्दी से अपना म्यूजिक बजाओ, जल्दी से बजाओ। अरे अगर हम 2 जने रहेंगे तो क्या ये काम करेगा? जूही तुम यहाँ पे रहना, मेरे साथ में ही रहना। जिन्वो वहाँ पे देखो उधर। अरे ये क्या? नहीं वहाँ नहीं, नहीं ये क्या कर दिया है जिन्वो? नहीं अभी नहीं। मुझे लगा कि इसका मतलब क्या है आखिरकार तारीफ का, समझ में नहीं आ रहा। जिन्वो क्या तुम ठीक हो? हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ मैं, पैर कट गया है, बहुत हुआ जूही, मैं ठीक हो जाऊँगा। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें ठीक कर दूँगी। जूही क्या बुरा ख्वाब है, आम गई तुम्हारी तो। कितनी लापरवाह कॉल थी तुम्हें लीडर बनाने की हमारी। हाँ ये कर्मा ही है एक तरह से। अरे किम तुम ही थे ना, मुझे याद है, जिसने वोट करी थी। ओह लेकिन फाइनल कॉल मेरी थी ना। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ सारी चीज़ों के लिए जो अभी हो रही हैं यहाँ पे। अभी बहस करने का कोई भी समय नहीं है हमारे पास। अभी एक और आदेश का पालन करना है हमें। आखिरकार ये चल क्या रहा है? एक भूकंप आया है, ये क्या है आखिरकार? एक अल्टार। वे सारे के सारे जो लेजेंड्स में आते थे, ठीक है, वो भगवान को सेक्रीफाइस चढ़ाते थे, खजाना भी देते थे। तीसरी कमांडमेंट क्या है? अपनी आस्था साबित करो भगवान के सामने। मेरे इडियट्स जानता है कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, हमें सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही नहीं है, पर तुम्हें कहा था ना मिस्टर सांग, कहा था कि नहीं कहा था? तो टाइम आ गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। लीडर करो कुछ। किम ठीक है, मैं अपने आप ही जाता हूँ। ये मिस्टर सोंग का अकेले की गलती नहीं है, वैसे हम सभी ने जो है वोट दी थी, तभी यहाँ पे आए थे हम। अरे ये क्या हो रहा है आखिरकार अब? संग क्या कुछ और करना पड़ेगा हमें? ये क्या है? क्या हमें सेक्रीफाइस देना पड़ेगा? माफ़ करना, मैं एल्टार को एग्जामिन करना भूल गया। क्या मुझे वहाँ पे ले चलोगे? मुझे तुम उसके साइड में बैठा दो प्लीज़। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ होने वाला है। हे क्या तुमने कुछ पता लगाया कि क्या किया जा सकता है अभी? नहीं अभी तक तो नहीं पता लगा है कुछ भी। अगर हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई बचाने ज़रूर आ जाए हमें। गेट जो है आज से 1 हफ्ते तक तो खुले ही रहेंगे। ये चीज़ें दोबारा हिलने लग गई है, इससे पहले कि हमारे पास कोई आए। 7 दिन लगते हैं गेट को पूरे टाइम खुले रहने के लिए, तभी इसे डंजन ब्रेक बोला जाता है। जब ये होता है तो बीस्ट जो है क्रॉस कर लेते हैं दूसरी साइड पे हमला करने के लिए, और जो हंटर होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है डंजन बॉस को हराने का, और उसके बाद ही जो है गेट बंद हो जाता है टाइम पूरा होने से पहले। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे हार जाते हैं तो ये चीज़ जो है हमारी दुनिया में प्रवेश कर लेगी। मिस संग काफ़ी वंडरफुल है, तुम कैसे विज़िट कर लेती हो डेली? माँ मैं आ गई हूँ यहाँ पे फिर से। संग्य जो है लेट थी क्लास के लिए आज भी, उसने कहा था उसको काम करना, पर मुझे लगता है कि वो सो ही गई होगी। और आखिरी में जो नेशनल टेस्ट में क्या हुआ था? अरे क्या तुम दोनों जो है यहाँ पे आ सकते हो प्लीज़? हमें जो है फ्लेम लाइट अप करनी चाहिए हर एक दूसरे के लिए। अगर कुछ होने वाला है तो उसके बाद ही होगा वो। लाइट जल जाती हैं, फ्लेम जल जाती हैं, और सारे के सारे खड़े होकर देखते हैं। अरे दरवाज़ा खुल गया है, क्या हम जा सकते हैं? अरे वो आवाज़ कैसी आवाज़ थी? स्टैचूज़ जो है इस तरफ आ रही हैं, वे हमारे पीछे क्यों आ रही हैं?
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जूही, अपनी आंखें बंद मत करना तुम। अगर तुम उन्हें देखती रहोगी तो वो हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ओह, ये किसी पुराने बच्चों के गेम जैसा लगता है। सारे के सारे अपनी आंखें जो है स्टैचूज़ की तरफ रखो। रुको, हे, क्या चल रहा है मिस्टर संग? बताओगे तुम मुझको? अरे, डोर थोड़ा सा बंद हुआ है, मुझे लगता है कि उसने चली गई है वो। क्यों, आखिर क्यों? ब्लू फ्लेम्स जो हैं धीरे धीरे बुझ रही हैं टाइम के साथ में ही। और ऑरेंज जो है जब भी एक बचेगा तब बुझ जाएगी वो पहला ऑर्डर था आदेश का पालन करना, दूसरा प्रशंसा करना, और तीसरा है अपनी आस्था को साबित करना। हो सकता है ये एक जाल हो, डेंजर और फियर के बाद, और टेस्ट कर रहा है हमारी फेथ के बारे में एक वर्ड। मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अरे तुम मत हिलो, तुम हिल नहीं सकते हो। अगर कोई भी जाता है तो हमारे पास एक ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है संग, बताओगे मुझे तुम? हमें एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ तो एक्सप्लेन करो। अरे जब तक हम अपनी आंखें स्टैचूज़ पे रखेंगे हिलेंगे नहीं, और हम सेफ़ रहेंगे। ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह हैं, जब वो चले जाएंगे जो हम बाहर जा सकते हैं फिर। क्या ऐसा भी चांस है कि हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएं जैसे ही वो बुझ जाते हैं? ईमानदारी से करो, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। वीकेस्ट मेंबर, तुम ही ने हमें यहाँ तक लेके आए हो, बचाया है सभी को तुमने। एक ही रीज़न है कि हम जिंदा हैं सब, वो भी तुम्हारी करामात की वजह से। किम, मेरी भी परिवार मेरा वेट कर रहा है, मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। मुझे भी घर पे जिंदा जाना है। मैं ये सब नहीं झेल सकता, और मुझे माफ़ करना। क्यों, आखिर क्यों? मैंने इतना सब कुछ मैनेज कर लिया है कैसे भी करके। तुम दोनों को जाना चाहिए अब यहाँ से। मिस्टर सॉन्ग, चले जाओ तुम यहाँ से। मुझे लग रहा है डोर दरवाजे खुले रहेंगे जब तक हमारे में से एक यहाँ पे रहता है। तुम दोनों की ज़िंदगी आगे बहुत पड़ी है, तुम्हें जाना चाहिए। जूही, तुम संग का ध्यान रखना मेरे लिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करती हूँ जैसा आप कह रहे हैं। ओह नो, नहीं ऐसा नहीं। मेरी टांगों ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। वो ऐसा लगता है जब तुम संग को ठीक कर रही थी तो तुम्हारी एनर्जी चली गई है सारी की सारी। मिस्टर सॉन्ग, जूही को ले चलो और चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा मैं यहाँ पे ठहर जाता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कोई समय नहीं बच रहा है, जल्दी करो। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते हो जिन्वू। मैंने तुमसे वादा किया था ना, तुम्हें खाने पे ले जाऊँगा, किया था कि नहीं किया था? ये लो, अपने लिए डिनर खरीद लेना तुम। और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा जो चेंज बचेगा वो तुम मुझे दे देना बाद में। अरे तुम ऐसा आखिरकार क्यों कह सकते हो ऐसे टाइम पे? माफ़ करना, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी। जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा है कि मैं ही हूँ जो अकेला मर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे क्या होने वाला है, मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पैकेज ले लिया होता। कम से कम जो है तुम में से एक को तो नीचे गिराऊंगा ही मैं अपने साथ में। तो आओ मेरा सामना करो, कौन आ रहा है लड़ने के लिए? मैं हमेशा से ही वो सबसे कमज़ोर रहा हूँ। मैं मजाक उड़ाया गया है वक्त पे, हर बारी। मैंने हमेशा ही कोशिश की है, कोशिश करता रहा हूँ मैं हमेशा। और अब देख लो क्या हो रहा है, ये सब बकवास है। ये सब ऐसी बकवास है। मैंने हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करी है, ठीक है, पर मैं नहीं कर पाया। मैं क्या करूँ? अभी भी देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें इतनी दूर आ गई हैं, मैं वो सहन नहीं कर सकता हूँ। सबको सेम फील करते हैं, पर सारे के सारे अपनी अपनी सेल्फिशनेस जस्टिफाई कर रहे थे। अस्पष्ट था ग्रेटिट्यूड भी जो भी था। सब सेल्फिश हैं, वही ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं एक तरह से। मेरा भी परिवार है, मुझे भी घर पे ज़िंदा जाना था, मेरे भी खर्चे हैं, क्या करें? ये अच्छा है कि मैं ही अकेला हूँ जिसे मरना है यहाँ पे। तुम कैसे सोच सकते हो प्रकट, बोलते कुछ हो करते कुछ हो। नहीं, मुझे नहीं मरना है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अगर मुझे बस एक और चांस मिल जाए। स्क्रीन आती है सामने, करेज ऑफ द वीक लिखा हुआ आता है। तुम्हारा हार्ट 0.0 सेकंड में रुक जाएगा, क्या एक्सेप्ट करते हो? लास्ट में आता है यस, और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है फिर।